सुंदर विषय से जुड़ा हुआ है, उत्पाद व द्रव्य, ये त्रिपदी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सत्यम शिवम सुंदरम है। और इसके साथ साथ के अंदर यह लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा है, और गंगा जमुना और सरस्वती नदियां हैं, तीनों त्रिवेणी संगम है। एक द्वैत होता है, दो का होता है, ये अद्वैत होता है, वो अकेला होता है, द्वैत में दो होता है, तीसरा त्रिवेणी होता है, त्रिवेणी में त्रिकोण बनता है, त्रिगुणात्मक होता है। हमारी सारी सृष्टि है त्रिगुणात्मक है, सत्व तम और रजस। जो सत्व गुण वाला है, चाहे जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये जो पिंड है, जो शरीर है, वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र भाई मोदी 210 कंट्री के यूएनओ में या किसी भी कंट्री में जावे तो वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी तरह ये शरीर है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो नरेंद्र भाई मोदी में है, इसका मतलब वो भारत में है, भारत नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी भारत है। तो उसी तरीके से ये जो पिंड है, यही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है वो पिंड है, उसका प्रतिनिधित्व है, उसका टेस्ट एग्जाम्पल है। सेम कंपोजिशन है, हम एक पूरी कोई दवाई के कंपोजिशन के अंदर से निकाल करके थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, मिलीग्राम, तो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी से दवाई बनती है और उससे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सारा जो है वह हमारा त्रिवेणी का है। त्रिवेणी जो है वो सत्यम सुंदर शिवम सुंदरम की है। और उससे मैं रजस तम और सत्व की बात कर रहा था कि व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। जो सत्व गुण वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वो क्रोध अहंकार माया लोभ नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी को दुख नहीं देगा, किसी के दोष नहीं देखेगा, वो शांत रहेगा, वो धीर गंभीर रहेगा। तो ये सत्व गुण वाला होता है। रजस्व गुण वाला चंचल है, वो स्थिर नहीं बैठेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी अखबार पढ़ेगा, खाते खाते अखबार पढ़ेगा, और दूसरा क्या, जाते जाते मोबाइल पे बात करेगा। चंचल वाला, चंचलता वाला व्यक्ति, चंचल चित्त वाला, विक्षेप चित्त वाला व्यक्ति होता है, वो रजस्व होता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही गंदा व्यक्ति होगा, बात बात में लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, दूसरों के दोष निकालेगा और अपने आप को सब कुछ जानेगा। वो समझेगा कि मैं करता हूँ वही है, उसमें अज्ञानता रहेगी। जो अज्ञानता वाला होता है वो तम होता है, जो ज्ञान वाला होता है वो सत्व होता है, और रजस्व बीच वाला होता है। न तो वो तम वाला होता है, न सत्व वाला होता है। ये गुण प्रकृति में होती है। प्रकृति जो है, सतोगुण वाली प्रकृति क्या होती है, जो प्रकृति के जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट शुद्ध होते हैं, तो सत्व प्रकृति वाली होती है। और जब वो एकदम पॉल्यूटेड हो जाते, कोरोना बनने की स्थिति आ जाती है, तब वो तमस, अभी प्रकृति तमस बनी हुई है। और उसके साथ साथ में तमस क्यों बनी, कि वह प्रकृति जो है उसको इंसान ने बनाया। और ये जो रजस्व प्रकृति चंचल कब होती है, इंसान उसका दोहन करता है, जब उसमें चंचलता आती है। चंचलता कैसे आती है, कोई व्यक्ति गहरा जाकर के 10-20 हजार फीट और मीटर के नीचे जाकर के नीचे से पेट्रोलियम पानी वगैरह निकालता है और पृथ्वी का दोहन करता है, माइंस खोदता है, जल है, जल को पॉल्यूट करता है, यानी ये पृथ्वी चंचल हो जाती है, वो रजस्व रूप धारण कर देती है, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो सारा वापस परकोलेट होता है, जमीन में जाता है, और सारी हमारी अग्नि दूषित हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और वायु है, पूरा वायुमंडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है, और आकाश भी जो पूरा दूषित हो जाता है, वो गलत गलत गैसों के कारण। तो भाई और बहनों, ये त्रिवेणी संगम की बात कर रहा हूँ। भगवान महावीर जब उनको केवल ज्ञान हुआ, जब वो है 5वां ज्ञान हुआ, यानी आत्मा के अंदर क्षीण मोह की अवस्था में चले गए, उन्होंने जो मोहनीय कर्म उसको पछाड़ दिया, तो मोहनीय कर्म पछाड़ते ही
जो अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट्स के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मोह का पर्दा सबसे बाद में हटता है। पहले ज्ञानावणी हटता है, फिर दर्शनावणी हटता है, और उसके बाद में मोह नहीं हटता है। जब अंतराय टूटती है, वो मोह अंतराय तो क्या है, एक तरह का परिणाम, एक निष्पत्ति है। तीनों के टूटते ही ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, वो तीनों को बांध के रखने वाली होती है। अंतराय बाधक तत्व होता है, तीनों की बाधा हटते ही वो तो प्रकट हो जाती है और वो अपना रास्ता छोड़ देती है। तो मोहनीय कर्म को पछाड़ने के बाद जो है वो व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ब्लिस को प्राप्त हो जाता है, और इस शरीर में ईश्वर बन जाता है। वो आप्त पुरुष बन जाता है, जो कुछ बोलता है सच सच बोलता है। और केवल ज्ञानी से वो जड़ की और चेतन की कोई भी अवस्था, भूत भविष्य की, वर्तमान की कोई अवस्था उससे छुपी नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, हम जो भगवान ने पहला क्या प्रवचन दिया, वो तीर्थंकर बनते ही, केवल ज्ञान बनते ही, वो त्रिपदी का जो उन्होंने प्रवचन किया, वही त्रिपदी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। उन्होंने कहा कोई भी वस्तु हो, वस्तु का अस्तित्व कब होता है उसके बारे में बताया है कि वस्तु का अस्तित्व तब होता है कि विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, तब अस्तित्व होता। हमारी जो सरकार का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का अस्तित्व कब है, उपयोगी कब है कि उसके अंदर विपक्ष और पक्ष है, दोनों करीब करीब 45-55 का रेशियो होना चाहिए। तब कड़ा मुकाबला होता है, तब कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता। और विपक्ष हो ही नहीं, 5% बेचारे विपक्षी हो तो उनकी कोई वॉइस नहीं होगी, तो जो पक्ष वाले लोग हैं वो दुराचार करेंगे, आग्रह करेंगे, अन्याय करेंगे, गदाग्रह करेंगे, क्योंकि वो पावरफुल हो जाते हैं। उनको पावर 55% की देनी चाहिए, विरोध में 45 होना चाहिए, तब कंपटीशन होता है। वो लोग कोई भी बुराई नहीं कर सकते, वो आवाज उठाएंगे, तो आवाज उठते बुराई नहीं होती है। तो दो विरोधी तत्व होने से हमारा ये जो है वो पक्ष और विपक्ष होने से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अच्छी बनती है। तो हमारा शरीर भी पक्ष और विपक्ष होता है तब अच्छा बनता है। बुराई हावी होती है तो उसको दबाने के लिए उतनी की उतनी पावरफुल अच्छाई होनी चाहिए। अच्छाई नगण्य है 5%, तो बुराई होकर के आदमी जो है बुरा बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, और वह जो है वो दुराचारी बन जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन उसमें अंश होगा अच्छाई का, उसको दबाती रहेगी। यानी हमारे हृदय में ये जो हमारा जो कुरुक्षेत्र है उसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों साथ रहती है, लेकिन उसका रेशियो भी जो है 45-55 का, 60-40 का होना चाहिए। 10 और 90 का रेशियो ये अच्छा नहीं है, और ये अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना सकता है। तो हम त्रिवेणी संगम की बात कर रहे थे। उत्पाद वे ध्रुवात्मक सत्य, किसी वस्तु सत्य का मतलब वस्तु का अस्तित्व तब होता है जब उसमें उत्पाद होता है, उसमें व्यय होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय, पक्ष और विपक्ष दोनों के रहते हुए भी वो वस्तु वस्तु ही है। जैसे कि हमारा पक्ष और विपक्ष है, दोनों हैं, लेकिन दोनों की निष्पत्ति क्या है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार चलती है वो जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए जो सरकार होती है वो अच्छी सरकार होती है।